आज नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि देश में बड़ी संख्या में ऐसे संस्थानों की बाढ़ आ गई है जो 30,000 से 1 लाख रुपए लेकर मानद डॉक्टरेट की उपाधियां सम्मान के नाम पर धड़ल्ले से बेची जा रही हैं। जानकारी देते हुए मनीष शर्मा, संयोजक नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच, अध्यक्ष RTI विंग, आपने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पत्र लिखकर ऐसे फर्जी संस्थानों पर तत्काल ठोस कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मनीष शर्मा ने बताया कि लंबी खोजबीन के बाद यह मामला उजागर किया जा रहा है। बड़ी संख्या में सभी राज्यों में ऐसे संस्थान सक्रिय हैं जो डॉक्टरेट की मानद उपाधि पैसे लेकर बांट रहे हैं, जबकि वह उनके लिए ऑथराइज नहीं है। रुपए दीजिए और ऑनरेरी डॉक्टरेट यानी कि विद्या वाचस्पति की उपाधि लीजिए। ये गोरख धंधा चल रहा है पूरे देश में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनाधिकृत संस्थानों द्वारा, जो ना तो शैक्षणिक संस्थान है, ना UGC से अनुमति प्राप्त है, ना वहाँ दर्ज है, ना NAC से उनको कोई ग्रेड मिली हुई है, ना ही उच्च शिक्षा संस्थान के रूप में दर्ज है किसी यूनिवर्सिटी में, किसी से एफिलिएशन नहीं है। आश्चर्य की बात तो ये है कि इनका धड़ल्ले से प्रचार चल रहा है सोशल मीडिया में। और महत्वपूर्ण बात ये है कि इनके द्वारा बाकायदा खुलेआम बड़े बड़े लोगों को, जैसा आपने अभी अपने फ़ोटो दिखाई थी, दिखाकर उनकी फ़ोटो इसका प्रचार प्रसार किया, भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। जो 4-5 साल मेहनत करके PhD धारक बनते हैं, उनके मुंह पे तो ये बहुत बड़ा तमाचा है कि हम 1-2 लाख रुपए दें और PhD की डिग्री अवार्ड करा दें। अभी तक UGC द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, ना अपने केंद्र सरकार के उच्च शिक्षा मंत्रालय द्वारा इनके ऊपर नज़र डली। सालों से चल रहे हैं। स्टार्टअप जो शुरू हुए एडटेक, जो एजुकेशन से संबंधित, ये उसके स्पॉन्सर्ड बने हुए हैं। ये बड़ी फर्जीवाड़ा है। विदेशों तक की संस्थाएं इसमें शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि जहां सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, वहां आंख मूंद करके बैठी हुई है। हमारे संविधान ने अधिकार दिया हुआ है मानद उपाधि देने का। UGC एक्ट 1956 में कार्रवाई करने का अधिकार दिया है। वर्ष 2020 में केवल एक एडवाइजरी जारी करके UGC ने पल्ला झाड़ दिया। हमने समस्त मामले में दस्तावेज UGC को, NAC की टीम को और उच्च शिक्षा केंद्र सरकार को भेज कर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। अगर इन फर्जी संस्थानों पर कार्रवाई नहीं की जाती तो हम समस्त मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में जाकर एक जनहित याचिका दायर करके संज्ञान लेने का मांग करेंगे।